नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मैं निनाद ठाकरे आप सबका शेर व नज़्म व गज़ल बातों बातों में कि इस 7वीं नशिस्त में खैर मकदम करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। इन नशिस्तों में मेरी ये अदना सी कोशिश ये रहती है कि मुझे उर्दू से जितनी वाबस्तगी है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और आपकी रोज़मर्रा की बोली में उर्दू के कुछ आसान लफ्ज़ आ जाए। और मेरा ज़रिया ये होता है कि मुख्तलिफ़ शेर व नज़्म व गज़ल के बारे में जान पहचान करना, उनका तर्जुमा करना और उनका तज्ज़िया करना। अब तक 10-15 ऐसे लफ्ज़ आए हैं जो कि हमने इन नशिस्तों में सीखे हैं, और अगर आप सारी नशिस्तें एक साथ मिला ले तो 125 से ज़्यादा 125 से ज़ायद उर्दू के लफ्ज़ हमने सीखे हैं। मुझे उम्मीद है, नहीं मुझे यकीन है कि इनमें से ये जो 125 लफ्ज़ हमने सीखे हैं उनमें से कमो पेश अप्रॉक्सीमेटली 25-30 लफ्ज़ तो आपने अपने बनाए होंगे। चलिए, अब ये दौर तो चलते रहेगा। आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो हम आगे चलते रहेंगे और हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाएंगे। और वो मंजिल मकसूद क्या है कि कुछ उर्दू के आसान लफ्ज़ हमारी रोज़ की बोली में ले आना, रोज़ की ज़बान में ले आना, रोज़ की गुफ्तगू में ले आना। मैंने पिछली बार आपसे एक वादा किया था कि हम तखल्लुस के बारे में कुछ बातें करेंगे, और वादा किया है तो मुकम्मल तो ज़रूर होगा। एक या दो नशिस्तें भी लग सकती हैं, क्योंकि इतने सारे तखल्लुस हैं जिनका इस्तेमाल शुहरा ने बड़ी खूबी से किया है। लेकिन आज के लिए मैंने दो चुने हैं। एक तो आप जानते हैं, उनका ज़िक्र पहले भी हुआ है, वो है मजरूह सुल्तानपुरी साहब। मजरूह सुल्तानपुरी साहब की वो गज़ल, और उसका मक़ता था कि मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। यहाँ पे मजरूह जिसका मतलब होता है घायल, उसका मैंने थोड़ा बहुत तज्ज़िया किया था कि मजरूह शायद ये लिख रहे हैं कि वो ख़ुद घायल होकर ये देख रहे हैं कि वो जो औरत है जिसे अपना फ़न बेचना पड़ रहा है, उसकी जो है हालत है, उसके लिए मजरूह भी ख़ुद एज अ सोसाइटी मेंबर ज़िम्मेदार है, और उसके लिए वो घायल है। और अब दूसरा एक मक़ता है उनका, और वो गज़ल एक तालिब इल्म को, उनके स्टूडेंट को जो उनसे उर्दू सीखता था और जिसे वो अपना बेटा मानते थे, उसको ईदी के हिसाब से दी गई थी, यानी प्रेजेंट दिया गया था ईद के दिन पर, और मजरूह साहब ने ख़ुद वो लिख कर दी थी उन्हें। तो वह मैं उसका मतला और मक़ता आपको सुनाता हूँ। तो गज़ल कुछ यूँ है, उसका मतला है कि माना शबे गम सुबह की मरहम तो नहीं है, माना शबे गम सुबह की मरहम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंग हीना कम तो नहीं है। रंग हीना मतलब मेहंदी का रंग, सूरज से तेरा रंग हीना कम तो नहीं है। सहरा में यानी डेज़र्ट में, सहरा में बगुला भी है, सहरा में बगुला भी है, मजरूह सबा भी,
मजरू यानी घायल या रुकी हुई या दबी हुई, सबा यानी हवा का झोंका। सहरा में बगुला भी है, मजरू सबा भी, हम सा कोई आवारा आलम तो नहीं है। आवारा आलम मतलब इधर उधर भटकने वाला। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। भरी दुनिया में दिल नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अब। तो नासिर काज़मी साहब की वो गज़ल जिसमें उन्होंने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल मतले में भी किया है और मक्ते में भी किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो मुझे रेख्ता पर मिली है और उर्दू पोइट्री पे भी है वो। इसमें दोनों में मतलब मतले में और मक्ते में वो उनके तखल्लुस के जो मानी हैं वो बड़े फिट बैठते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि नासिर काज़मी साहब का पहला नाम है, वो अपना ख़ुद का नाम तखल्लुस की जगह पर इस्तेमाल करते हैं और उस तखल्लुस के मानी है सीधी सादी बोली में लिखने वाला या कहने वाला। अब देखिए किस तरह से ये लफ्ज़ फिट बैठता है, गैर मुनफ़क हो जाता है। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है। दीवाना है, दीवाने के मुंह न लगो तो बेहतर है। कल जो था वो आज नहीं, जो आज है कल मिट जाएगा। रूखी सूखी जो मिल जाए, शुक्र करो तो बेहतर है। मेरा दावा है कि इस गज़ल में दो लफ्ज़ छोड़कर आपको किसी भी लफ्ज़ के लिए डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने सीधे साधे लफ्ज़ हैं और इतनी दिल को छू लेने वाली गज़ल है ये। अगला शेर है, उसमें शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जो मुझे आई, मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ी। लेकिन जब मानी मैंने समझे, मुझे ये पता चला कि उन क्या कहते हैं वो लफ्ज़, तो इतना खूबसूरत लगा ये शेर। कल ये ताब व तवा, ताब व तवा मतलब ये स्ट्रेंथ, ये एंड्योरेंस पावर, ये सहन शक्ति। हाँ, कल ये ताब व तवा न रहेगी, ठंडा हो जाएगा लहू। कल ये ताब व तवा न रहेगी, ठंडा हो जाएगा लहू। नाम खुदा हो जवां, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यार, खुदा का शुक्र करो कि तुम अभी तक जवां हो। नाम खुदा हो जवां भी, कुछ कर गुजरो तो बेहतर है। क्या जाने क्या रुत बदले, हालात का कोई ठीक नहीं। क्या जाने क्या रुत बदले, हालात का कोई ठीक नहीं। अब के सफ़र में तुम भी हमारे साथ चलो तो बेहतर है। और अब मक्ता। कपड़े बदल कर, बाल बनाकर, कहाँ चले हो किसके लिए। कपड़े बदल कर, बाल बनाकर, कहाँ चले हो किसके लिए। रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। तुम बहुत सीधे साधे हो और जो माहौल है बाहर का वो तुमसे नहीं जमेगा, तुम सह नहीं पाओगे। नासिर काज़मी साहब की गज़लों को गुलाम अली साहब ने बड़ा मकबूल किया है और वो हम सब की पसंदीदा गज़लें हैं। कुछ मैं आपको उनके मतले सुनाता हूँ।
दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। दयार दिल की रात में, दयार दिल की रात में चिराग सा जला गया। मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। ये कितनी छोटी सी बहर, यानी उसका मीटर है, उनकी एक बहुत ही अच्छी गज़ल मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत ही छोटी बहर, यानी 3 लफ्ज़ है सिर्फ एक मिसरे में। उसकी जो उसका जो मतला है, उसमें हर मिसरे में सिर्फ 3 लफ्ज़ है। वो कुछ यूँ है कि कितना काम करेंगे अब आराम करेंगे, कितना काम करेंगे अब आराम करेंगे। तेरे दिए हुए दुख तेरे नाम करेंगे। कितना काम करेंगे अब आराम करेंगे, तेरे दिए हुए दुख तेरे नाम करेंगे। अहले दर्द ही आखिर खुशियाँ आम करेंगे। कौन बचा है जिसे वो ज़ेरे दाम करेंगे। ज़ेरे दाम का मतलब होता है डिफीट करना या ट्रैप करना। और आखिर में मख्ता, नौकरी छोड़कर नासिर अपना काम करेंगे। अब इसमें देखिए, नासिर का इस्तेमाल अगर मैं सोचने लगूं तो वो कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ देंगे और हम जो सीधा साधा लिख रहे हैं नासिर, वही काम करेंगे, अपना काम करेंगे। लगता है आपको? बात करनी थी कुछ और, यानी तखल्लुस पे एक पूरी नशिस्त करनी थी, लेकिन फिर भी इस नशिस्त में तखल्लुस पे थोड़ी बहुत तो बात हुई। इसके बाद हम तखल्लुस भी देखेंगे और एक गज़ल की एक बहुत ही एक अहम चीज़ है बहर, इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहर, जिसके बारे में भी आपसे बात करनी है। और फिर हासिल गज़ल शेर क्या होता है, या काबिल गज़ल शेर क्या होता है, या बैतुल गज़ल शेर क्या होता है, ये भी आपको बताना है। कितनी सारी बातें बतानी है, और वो भी गज़ल की। अभी तक तो हमने नज़्म की बात भी नहीं की। शेर तो हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, और गज़ल में शेर तो होते हैं, लेकिन नज़्म की हमने बात नहीं की। तो बहुत कुछ करना है, लेकिन इस नशिस्त में भी आपने काफ़ी नए उर्दू लफ्ज़ देखे हैं, और वो सारे जैसे कि मैं आपको उनकी एक स्लाइड बना कर देता हूँ, वैसे आखिर में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप इस प्रोग्राम को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वो बेल आइकन जो है उसे एक बार क्लिक करना, ये ना भूलिएगा। इससे क्या होता है कि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आज के लिए शेर और नज़्म व गज़ल बातों बातों में को यहीं आराम देते हैं। आपकी इजाज़त से मैं आपको गुड बाय करता हूँ। गुड बाय, आदाब।